अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो गाइस। बात करते हैं यहाँ पर मार्केट को लेकर के मार्केट की क्या अपडेट और मार्केट में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन मार्केट की अपडेट देने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट है। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि अब डेली मार्केट की अपडेट की जो वीडियोस हैं वो आपको इस चैनल के ऊपर मिला करेंगे। इस चैनल के ऊपर डेली आपको मॉर्निंग आफ्टरनून में मार्केट में जो कुछ भी हो रहा है, मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या है, मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर हमें किस तरह मूव करती हुई नजर आ रही है, मार्केट के फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं, सब कुछ इस चैनल के ऊपर ओवरऑल सारी वीडियोस आपको मिला करेंगे। और इसके अलावा जो रात को हम लाइव ट्रेडिंग करवाते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं रात 10 से 11 बजे के दरमियान में, वो भी अब आपको इस चैनल के ऊपर मिला करेगी। तो इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। और उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल की बात करते हो तो इस चैनल के ऊपर ट्रेडिंग से रेलेवेंट जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं, चाहे वो स्कैल्प वाली है, इंट्राडे ट्रेडिंग की है, स्विंग की है, पोजीशन की है, गोल्ड के ऊपर है, क्रिप्टो, फॉरेक्स, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर नॉलेज मिलेगा। प्रॉपर आपको यहाँ पर एजुकेट किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपको कब ट्रेड करनी है, क्यों करनी है, कहां पर करनी है, कैसे करनी है, सब कुछ आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। और कोशिश करेंगे आपको प्रॉपर एक प्ले लिस्ट बनाकर आपको बताया जाए। अगर आप स्कैल्पिंग करने वाले हैं तो आप इन स्ट्रेटजीज का यूज करें, इन टाइम फ्रेम का यूज करें, इतना फंड यूज करें, इतना रिस्क लें। प्रॉपर आपको तीन तीन चार चार जो है ना छोटी छोटी वीडियोस बनाकर हम आपको यहाँ पर एक प्ले लिस्ट दे देंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्कैल्प में कैसे ट्रेडिंग करके, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करके कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप आर्ट कॉइन में करना चाह रहे हैं तो किस स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी का यूज करें, अगर आप बिटकॉइन के ऊपर करने वाले हैं तो किस स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी का यूज करें, अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करने वाले हैं या स्विंग करने वाले हैं या पोजीशन करने वाले हैं, सब कुछ समझ लो कि ओवरऑल जितना भी कंटेंट है ट्रेडिंग से रेलेवेंट वो यहाँ पर आपको मिला करेगा। तो इस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर लें। और उसी के साथ साथ अब आपको दो काम और भी करने हैं। एक तो जाके हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी जाकर फॉलो कर लें, क्योंकि यहाँ पर भी मैं मार्केट की अपडेट्स भी दे रहा होता हूँ, सिग्नल्स भी प्रोवाइड कर रहा होता हूँ और यहाँ पर भी आपको सीखने का मौका मिलता है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपको फ्री में फ्यूचर के सिग्नल्स चाहिए लाइफ टाइम के लिए तो फिर आप हमारे साथ बिंकेक्स एक्सचेंज के ऊपर अपना अकाउंट बनाएं, डिपॉजिट करें, उसके बाद डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करें। हम आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री फ्यूचर सिग्नल्स आपको देते रहेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कल हमने यहाँ पर फ्री फ्यूचर सिग्नल शेयर किए थे, उनके रिजल्ट्स भी आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबने यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट बनाया। अगर आप भी ये फ्री के फ्यूचर सिग्नल चाहते हैं तो फिर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको बिंकेक्स एक्सचेंज का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे अकाउंट बनाते हैं, डिपॉजिट करते हैं, आप हमें स्क्रीनशॉट भेजें, हम आपको ऐड करेंगे। तो चलें गाइस, बात करते हैं मार्केट में हो क्या रहा है और आने वाले दिनों में मार्केट का मूव क्या हो सकता है। इस टाइम अगर आप ओवरऑल मार्केट की सूरत-हाल देखते हो तो कुछ आर्ट्स कॉइन आपको अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। आज के दिन की मैं बात कर रहा हूँ और कुछ आपको यहाँ पर करेक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैंने आपको ये बात आज से तकरीबन 7-8 दिन पहले बता दी थी कि ये सिलसिला आपको आने वाले दिनों में ऐसे ही देखने को मिलेगा। कभी मार्केट आपको पंप तो कभी डंप करती हुई आपको नजर आएगी। आपको कब क्लियर कट आपको साइन मिलेगा कि अब मार्केट यहाँ से बहुत अच्छे लेवल के ऊपर पंप करने वाली है, तो वो लास्ट पे जाके मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मार्केट के सेंटीमेंट्स की बात करते हैं तो इस टाइम मार्केट के जो सेंटीमेंट्स है वो ग्रीड जोन में और 62 के पास है। यानी कि अभी भी लोग यहाँ पर ग्रीडी हैं, बाय करने के मूड में हैं, लोग अभी भी बाय करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर छोटा सा भी यहाँ पर झटका लगा ना बिटकॉइन को, मतलब 3-4-5 हज़ार डॉलर नीचे आया, तो ये जो ग्रीड आपको देखने को मिल रहा है ये न्यूट्रल में आ जाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म की बाइंग करने का सोच रहे हो और ऑलरेडी आपने अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी है जो मैंने 7 अप्रैल को दी थी, तो फिर आप यहाँ पर थोड़ा वेट कर लो, नहीं तो आप यहाँ से बाय कर लो कुछ अमाउंट लगाकर और थोड़ा सा नीचे से भी बाइंग लाजमी कर लेना। मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी आपको यहाँ पर मार्केट के सेंटीमेंट एक्सट्रीम फियर में या फियर जोन में, खासकर कोशिश किया करो एक्सट्रीम फियर में जब भी आपको मार्केट दिखे आंखें बंद करके अच्छे अच्छे आर्ट्स कॉइन को एक्यूमुलेट कर लिया करो। वो टाइम होता है बाय करने का, क्योंकि अगर आप उस टाइम बाय कर लेते हो अगले 1-2 महीने में आपके पोर्टफोलियो को डबल कर देते हैं। तो ये हमेशा अपने माइंड में रखो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मार्केट के फंडामेंटल्स की बात करते हो तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि वेडनेसडे का जो दिन है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ट्रम्प की जो एडमिनिस्ट्रेशन जो टीम है उसने ओवरऑल कंट्रीज को बोला हुआ है कि वेडनेसडे तक फाइनल ट्रेड डील की ऑफर है, इसके बाद आपको ये ऑफर नहीं मिलेगी। अगर ऑफर आपकी तरफ से नहीं आई, मतलब उनकी तरफ से भी ऑफर आनी, तो दोबारा हम आपके ऊपर टैरिफ लगा सकते हैं। आज का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने
नजर रखनी है, खासकर जो है डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट के ऊपर। वो जो ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ भी ट्वीट कर सकता है, तो अगर वहां पर ऐसी वैसी कोई भी ट्वीट करता है कि मैं दोबारा से टैरिफ लगाने चाह रहा हूँ, खासकर बात की जाए चाइना की और यूरोपियन कंट्रीज की, अगर इन दो कंट्रीज का नाम लेता है तो मार्केट अच्छी खासी आपको करेक्शन करती हुई नजर आती है। अगर बाकी कंट्रीज की बात करता है तो शायद में भी हो सकता है थोड़ी बहुत करेक्शन करे, ज्यादा करेक्शन ना देखने को मिले, लेकिन ये दो कंट्रीज काफी ज्यादा इंपैक्ट डाल सकते हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पर देख रहा था काफी एक डिबेट चलती हुई नजर आ रही है, एलन मस्क की फिर से कांग्रेस के अंदर फिर से अपनी बातें करनी और उनके जो स्पेंडिंग बिल है उसको लेकर काफी ज्यादा इतराजात करना, जिसको ये लेकर काफी ज्यादा सीरियस हुआ पड़ा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो जिस तरह की बातें कर रहा है इससे इख्तिलाफात पैदा हो सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और इसने यहाँ पर खुली ओपनली यहाँ पर बात की कि यहाँ पर जो कांग्रेस कर रही है ना, आने वाले दिनों में आपको अमेरिका जो है वो बैंक करप्ट होते हुए नजर आ सकता है। जिस तरह यहाँ पर जो है ये बिल सबमिट कर रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं। लेकिन इसके अगर आप यहाँ पर देखो यहाँ पर, और जैसे ये स्टेटमेंट देता है एलन मस्क, वहीं पर जो हाउस स्पीकर है वो कहते हैं कि मैं एलन मस्क की किसी भी बात से एग्री नहीं करता, जो भी ये बोल रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, मतलब एक दूसरे के खिलाफ हुए पड़े हैं। तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ सकता है आने वाले दिनों में मार्केट के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखो यहाँ पर जो सेनेटर है सेंथिया लुमिस, उनका कहना है कि जो यूएस की मिलिट्री है वो भी बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए स्टॉक होल्ड करना के लिए सपोर्ट कर रही है। मतलब जो यूएस की मिलिट्री है वो भी बिटकॉइन को एज अ स्ट्रेटेजिक रिजर्व के हवाले से सपोर्ट कर रही है। तो ये भी एक बुलिश न्यूज है। उसके अलावा मैं यहाँ पर देख रहा था प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो कंपनी है ट्रुथ सोशल की, उन्होंने बिटकॉइन ईटीएफ की फाइल भी यहाँ पर सबमिट कर दी है। ये भी एक पॉजिटिव साइन है। लास्ट भी यहाँ पर आज हमने देखा यहाँ पर ट्रम्प ने कहा है कि मुझे चाइना का जो सदर है, प्रेसिडेंट है सॉरी, वो मुझे काफी पसंद है, लेकिन उनकी जो डील है ना वो बहुत मुश्किल है, वो बहुत ज्यादा टफ है, तो वो सही नहीं है, तो उसको थोड़ा सा देखना चाहिए। मतलब यहाँ पर एक तरफा उसने प्रेसिडेंट के बारे में कहा है कि प्रेसिडेंट तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उनके जो काम है, उनकी जो डील है वो मुझे अच्छी नहीं लग रही। तो अगर इनकी आपस में फिर से कोई आपस में फिर से बातचीत ऐसी वैसी हो जाती है, फिर मार्केट के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। तो चलो अब बात करते हैं मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर किस तरह मूव करते हुए नजर आ रही है। बात करते हैं मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर हमें किस तरह मूव करते हुए नजर आ रही है। तो बीटीसी की बात करें तो बीटीसी इस टाइम ट्रेड हो रहा है $1,05,500 के ऊपर, और यहाँ पर मैंने वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है, और ये चार्ट मैं आपके साथ हर वीडियो में शेयर करता हूँ। इसके ऊपर आपकी लाजमी नजर होनी चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चार्ट है। अगर आप यहाँ पर देखो तो बीटीसी जो है इस वीक में भी आपको बेरिश दिखाई दे रहा है। अब इंपॉर्टेंट ये है बीटीसी के लिए कि जो लास्ट वीक का लो है वो 1,03,000 का है। बस 1,03,000 से नीचे इस वीक की क्लोजिंग ना दे, और जो लास्ट वीक की इसने क्लोजिंग की हुई है वो 1,05,000 पे की हुई है, उस क्लोजिंग से ऊपर हो, लो से नीचे ना जाए और क्लोजिंग से ऊपर है, तो फिर बीटीसी यहाँ पर पॉजिटिव है। इन ओवरऑल चार्ट्स के ऊपर आपकी लाजमी नजर होनी चाहिए जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और अगर आप देख रहे हो बीटीसी का बड़ा मूव, और बीटीसी के लिए जरूरी है कि अगर उसको अपसाइड की तरफ मूव करना है तो उसको करना क्या होगा, $1,13,000 के ऊपर क्लोजिंग देनी होगी। अगर वो $1,13,000 से ऊपर क्लोजिंग दे देता है, फिर हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 1,15,000 से $20,000 पे जा सकता है। ठीक है, तो इन सेटअप्स के ऊपर आपकी लाजमी नजर होनी चाहिए ताकि आपको आइडिया हो कि मार्केट कर क्या रही है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखो तो ये वो लेवल है जहां से बीटीसी बार बार लिक्विडिटी ले रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जून से लिक्विडिटी लेता है, उसके बाद देखो बीटीसी नीचे आ रहा है। तो अभी बीटीसी क्या डाउन साइड पे जाएगा या अप साइड की तरफ जाएगा, वो भी मैं आपके साथ एक चार्ट शेयर करता हूँ। लेकिन कल वाले चार्ट की बात करें तो ये कल मैंने आपके साथ एक चार्ट शेयर किया था जिसमें बोला था कि बीटीसी यहाँ से डाउन आ सकता है और यहाँ से लिक्विडिटी लेने के बाद दोबारा से बीटीसी अप साइड की तरफ जा सकता है। और इंपॉर्टेंट है कि इस रेड लाइन को ब्रेक करे, अगर इस रेड लाइन को ब्रेक करता है तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है 1,08,000 से $9,000 पे बीटीसी जा सकता है। अगर आप इस चार्ट के ऊपर देखते हो तो यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाया हुआ बीटीसी ने 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो बीटीसी जितना ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल इसने बनाया हुआ है, तो देखा जाए तो बीटीसी ने पहले यहाँ पर ये हाई, फिर उसके बाद ये सिमेट्रिकल का बता रहा हूँ, ठीक है, ये उसके बाद यहाँ से इस लेवल से, तो टेक्निकली तौर के ऊपर बीटीसी को इस लेवल तक दोबारा फिर से आना हो और इसके नीचे से लिक्विडिटी लेनी होगी, और लिक्विडिटी लेके या तो यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा या फिर नीचे से आने के बाद दोबारा से अपसाइड की तरफ जा सकता है। ठीक है,
और ये भी हो सकता है कि अगर मार्केट में कोई फंडामेंटल न्यूज़ पॉजिटिव आ जाती है तो बीटीसी थोड़ा सा नीचे जाने के बाद यहाँ से इसको ब्रेक करके यहाँ से इस लेवल तक तो आ सकता है, और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ तक आ सकता है। तो देखते हैं किस सिनेरियो को ज्यादा फॉलो कर सकता है बीटीसी। तो यहाँ पर अगर आप लिक्विडेशन का हीट मैप देखते हो तो हमें डाउन साइड के ऊपर काफी ज्यादा लिक्विडिटी देखने को मिल रही है, अप साइड की तरफ भी है, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि सबसे पहले बीटीसी नीचे की लिक्विडिटी ले सकता है। ये देखो ना, करीब की लिक्विडिटी है ये वाली 20 मिलियन की, 1,04,700 के पास। उसके बाद यहाँ पर आप देखो नीचे की तरफ भी काफी लिक्विडिटी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये थी ओवरऑल अपडेट बिटकॉइन की। अब बात करते हैं यहाँ पर इथेरियम को लेकर। तो अगर आप इथेरियम की बात करते हो तो इथेरियम अभी भी कंसोलिडेशन जोन में घूम रहा है, और मैं कल और परसों भी देख रहा था कि ब्लैक रॉक जो है काफी ज्यादा इथेरियम बाय कर रहा है यहाँ। तो इसका यही मतलब है कि अगर इथेरियम पंप करता है तो आर्ट्स कन भी आपको पंप करते हुए नजर आ सकते हैं। अगर बीटीसी साइडवे में या करेक्शन करता है और यहाँ से इथेरियम पंप करता है और बीटीसी की डोमिनेंस डाउन जाती है तो आर्ट्स कन अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। तो फिल वक्त के लिए इथेरियम यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन अगर आप इसको वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हो तो वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर हमें कुछ और दिखाई दे रहा है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर आप यहाँ पर देखते हो वन डे टाइम फ्रेम के मुताबिक यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल जोन में घूमता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक रेक्टेंगल जोन में है, और अगर इस रेक्टेंगल जोन को ब्रेक करने में कामयाब होता है, इस लेवल पे आप देख सकते हैं एक रेक्टेंगल जोन इसने बनाया हुआ है इथेरियम ने, ऊपर से इसने जस्ट सिर्फ लिक्विडिटी दी हुई है। और अगर इस रेक्टेंगल जोन को ब्रेक करने में कामयाब होता है इथेरियम तो फिर इथेरियम अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और इथेरियम के साथ जुड़े हुए जितने भी आर्ट्स कॉइन है, जैसे कि ARB हो गया, OP हो गया, ETH5 हो गया, आइगन हो गया, इस तरह के जितने भी कॉइन्स है ये आपको अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं, तो इसके ऊपर भी लाजमी नजर रखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर बीटीसी के डोमिनेंस को लेकर। तो बीटीसी की डोमिनेंस अभी के टाइम में 63.96 के पास है, और अभी ये इस लेवल के पास है। अगर इस लेवल को ब्रेक करती है बीटीसी की डोमिनेंस फिर समझो आपके आर्ट्स पिन आपको अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। ऑलमोस्ट तकरीबन 7 से 10% तक आपको आर्ट्स पिन में अच्छा पंप देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगी वो रात के लाइव सेशन में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, और रात के लाइव सेशन में मैं आपके साथ बहुत सारे ट्रेड्स भी शेयर करूंगा। और इसके अलावा ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपको फ्री में फ्यूचर के सिग्नल चाहिए तो फिर बिंकेक्स एक्सचेंज के ऊपर अपना अकाउंट बना लो। ठीक है गाइस, तो अब दो काम लाजमी कर लेना, एक तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना जिसके ऊपर आप वीडियो देख रहे हो, और दूसरा इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखो, दुआ में याद रखो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।